वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल मैथ्स टाइगर। आज पूरे एक नियामक ज्यामिति का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे बच्चों का प्रॉब्लम्स रहता है, नियामक ज्यामिति सर समझ में नहीं आती, तो मैं कहता हूँ आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, सिस्टम में सिर्फ बने रहिए। सिस्टम का काम है आपको ले चलना, है ना। जैसे ट्रेन में बैठ जाते हैं तो आपको थोड़े ना ड्राइव करना पड़ता है, वो तो ड्राइवर करते हैं। आप सिर्फ क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, आपको अपना स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये भी मेरा एक सिस्टम है ना, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप बैठे रहेंगे, सफलता आपको यूं ही मिल जाएगी। सिर्फ बैठे रहना है, दिल थाम कर बैठना है ना। चलिए, क्वेश्चन आया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 0, 2, 3, 1 और 1-1 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके आधार की लंबाई भी ज्ञात करिए। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए समझने के लिए, जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके 3 शीर्ष ए, बी और सी, तीनों शीर्ष की निर्देशांक नियामक दिया हुआ है। इसका है 0,2, अगला का है 3, 1, बी नंबर का 3, 1 मान लीजिए, और नेक्स्ट का है 1-1, है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज के 3 निर्देशांक है। तो कह रहा है यह जो सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो कैसे सिद्ध करेंगे ये तो पहले हमें सिद्ध करना होगा समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। दो भुजा बराबर होना चाहिए, दो भुजा बराबर होना चाहिए। कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ए से बी की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी से सी की दूरी निकाल लेंगे, फिर ए से सी की दूरी या सी से ए की दूरी निकाल लेंगे। आप उल्टा पुल्टा कैसे भी चलेंगे, दूरियां और समान नहीं आएगी, समान ही रहेगी, क्योंकि ये गणित की भाषा है, दूसरी भाषा नहीं है। हम जो कहेंगे वही नहीं, आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। मैं फ्री कर देता हूं बच्चों को, आपकी मर्जी, आप किसको पहले लेते हैं। जबकि तीनों शीर्ष का निर्देशांक मालूम है तो सबसे पहले लिख लीजिए, ए का निर्देशांक आपका है 0, 2, शीर्ष बिंदु बी का निर्देशांक 3,1 और सी बिंदु का निर्देशांक 1,-1। ये अब देखिए, ए में होगा x1 y1, बी में होगा x2 y2 और सी में होगा x3 y3। ये ध्यान रखना है, 3 तरह का निर्देशांक इसमें निकलेगा। और 4 मेरे चतुर्भुज में 4 निर्देशांक चलेगा, चतुर्भुज वाला वही करवाऊंगा, बस बने रहना है। ए में हो गया x1, बी में हो गया x2, सी में हो गया x3। अब पहले इसको निकाल के रख लीजिए सामने, x1 का मान 0, x2 का मान 3 और x3 का मान 1 हो गया। इसी प्रकार y1 निकाल लीजिए, y1 का हो जाएगा 2 और y2 का हो जाएगा 1 और y3 का हो जाएगा -1। ये मान आप भली भांति समझ जाइए या लिख लीजिए या मने मने रख लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न का आंसर सही आना चाहिए। तो ए बी की दूरी निकाल लेंगे, ए से बी के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगा दीजिए, √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ए बी का देखिए दूरी कितना आ रहा है, x1 क्या है 0
अब मान को सावधानी से लिखिएगा, नहीं तो कहीं x1 वाला x2 में घुस गया और y2 वाला y1 में घुस गया तो सारा नंबर घुसर जाएगा। आप तो खुश हो के आएंगे, आंसर थोड़े रहेगा एग्जामिनेशन में दिया हुआ, आप तो खुश हो के आएगा हम तो बना के आए, मेरा 2 नंबर पक्का आएगा, पता चलेगा रिजल्ट में कुछ नहीं आया, है ना। सब लटक लटक के हम लोग लटका दिए रिजल्ट को। तो बने रहना है, x1 का मान 0 और x2 का मान 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 देखिए 2 और माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा फटाफट करते हैं, -3 बचेगा, 0 माइनस 3 बराबर -3 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का टुकड़ा होगा क्या नहीं होगा, 2 पंचे 10 होगा, न 2 निकलेगा न 5 निकलेगा, इसीलिए रूट 10 ही छोड़ दीजिए। अरे 10 का टुकड़ा क्या होगा 2 गुना 5, अब वर्गमूल में जोड़ा चाहेगा, मेरा पार्टनर खोजेगा, तो पार्टनर किसी का है ही नहीं है, तो बिना पार्टनर का सही लिख दो इतना। किसका दूरी आया ए बी का, क्लियर। अब चलो BC का निकाल लो, BC का निकाल लो फटाफट। आप BC में देखिए कैसे कैसे रखिएगा, सीख जाइए। BC की दूरी निकालने के लिए BC के बीच की दूरी, यहाँ x2 और x3 का संबंध चलेगा, तो लिखिएगा x2 माइनस x3 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ये चलेगा। सब में 101 102 मत घुसा दीजिएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। तब x2 का मान देखिए 3 है और माइनस x3 कितना है 1 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y3 क्या है माइनस है, तो माइनस और माइनस को सटा देंगे तो प्लस का 1 कर देते हैं। यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लिए, अपना अपना कर लीजिएगा। 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ के आ जाएगा रूट में 8। अब बताइए रूट 8 क्या होगा, बताइए रूट 8 क्या होगा बता दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2। नहीं समझे, नहीं समझे तो समझा देंगे। रूट 8 है 2 दूना 4 दूना 8, इसका जोड़ा बन गया ना, तो जिसका जोड़ा बन गया तो बाहर, और जिसका नहीं बने तो कैदे रहो, जेल में तू बंद रहो। ठीक है, 2 रूट 2 हो गया, क्लियर। अब चलिए ए से सी की दूरी निकालिए घटा से, ए से सी की दूरी निकाल लीजिए, इधर निकाल देता हूं। बने रहना है चैनल पर, तब ये जाके आप दिल्ली पहुंचेंगे, सिस्टम में बने रहना है। चलिए ए से सी की दूरी निकाल लेता हूं। x1 में से x3, x1 माइनस x3 को करना है स्क्वायर में, प्लस y1 में से y3 का स्क्वायर कर देना है। जगह के अभाव से ऐसे लिख रहा हूं, तो आप लोग कुछ और मत लिख लीजिएगा। हाँ बताई देता हूँ, सब बात को समझाई देता हूँ। x1 क्या है 0 और x3 कितना है 1, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए y1 कितना है 2 और माइनस y3 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 होगा। स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ समझ लीजिएगा बुआ रे, नज़र को नज़र से मिला दो, नज़ारा नज़र आएगा। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 कितना हो गया 10। देखिए 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 टकरा गया, अरे टकरा गया रे बाबू साहब, कहाँ नजर है ना नजर। अब देखिए ना क्या होगा, सो देखते रहिए ना। देखिए ये ए से बी की दूरी कितना आया था
√10 आया था। ए से सी की दूरी कितना आ गया? √10 ही आ गया। तो क्या दो भुजा बराबर हो गया? तो जब दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? नहीं तो नजर में नजर, पक्का नजर। अब देखिए बी से सी की दूरी पूछ रहा था, आधार भी पूछ रहा था। आधार कितना हो गया? 2√2, 2√2। देखिए न सेंटीमीटर है न मीटर है, कुछ नहीं है, तो इकाई लगा दीजिएगा, है ना। बहुत बढ़िया चीज बता दिया हूँ। न सेंटीमीटर न मीटर न हेक्टामीटर, नहीं कुछ भी नहीं, ना आलू न बैगन न टमाटर, कुछ नहीं, है ना। तो सब में इकाई सटा दीजिए। क्या सटा दीजिएगा? इकाई। इस सटा ही करके आइएगा, नहीं तो आपको हटा देगा। इतना इकाई। आधार पूछा था तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका आधार कितना? 2√2 इकाई। कंप्लीट। अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम पॉज कर देना। वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल मैथ्स टाइगर में आप सभी का प्रेम प्यार, और मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी को सहृदय धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। आज हमारे बच्चे पूरे नियामक ज्यामिति में पूरा फोर्स लगा दिए हैं। सर हमको नियामक ज्यामिति से 0.5 मार्क्स नहीं छूटना चाहिए, आधा मार्क्स नहीं गंवाना चाहते हमारे बच्चे। तो हमारे समाज के किसी भी तबके के बच्चे हैं क्यों नहीं, आप बने रहेंगे सिस्टम में, सिर्फ बने रहना है। आप यूं ही पहुंच जाइएगा अपना मंजिल पर। 6 का सेकंड है, VBI क्वेश्चन है फॉर बोर्ड मॉडल। देखिए P और Q दो बिंदु है, P और Q दो बिंदु। P का निर्देशांक 7,5 और Q का निर्देशांक 10, M+3। P से Q की दूरी दे दिया गया है मेरे दोस्त। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। ये 5 इकाई में दिया हुआ है, 5 इकाइयां, दूरियां दी गई है। तो सिद्ध कीजिए कि आंसर देल है रे बाबू, आंसर लाना नहीं है, आंसर आपके सामने है। बहुत हल्का क्वेश्चन। m बराबर कह दिया है -2 आपको लाना है, या अथवा 6 लाना है। m का मान आपको आंसर में दे दिया है, क्लियर। अब एक बात बताओ मेरे बिगनर्स, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, P से Q की दूरी मालूम है और दोनों निर्देशांक भी मालूम है, इसमें m को सटा दिया गया है और ma का मान पूछ लिया है। तो ध्यान देना है, मैंने करवाया है, शिक्षक लोग करवाए होंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, यानी P से Q की दूरी बराबर, यानी PQ का स्क्वायर। तो क्या होगा बताइए? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी पर तो थर्मामीटर है, यही तो थर्मामीटर है आपका। अपने में बतिया लो, मास्टर साहब को कहे सुनेंगे, अपने में बतिया लीजिए ना। ये वीडियो के माध्यम से सर हम जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ बच्चे होते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ। अदरवाइज आप सभी नहीं लीजिएगा वीडियो में, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हमारे बच्चे भी, घुमा दे कैमरा को उधर, आपको पता चल जाएगा। देखिए PQ का दूरी कितना है? 5। आपका आवाज भी बच्चा का जाता होगा, कोई हंसने वाला आवाज गया है कि नहीं गया है? मिस जूली वाला ठाका मार के सभी हंसी थी। तो PQ का मान कितना है? 5।
x1 माइनस x2, x1 कितना है 7, x2 कितना है 10 का स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2, तो y1 आपका 5 और माइनस y2 m+3 इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई बच्चा कह रहा था सर वर्गमूल में नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, हमको स्क्वायरे में रहना है। हाँ, अगर इसकी बीच की दूरी निकालना होता तो हम वर्गमूल में, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल में चढ़ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ 7 में से 10 जाएगा तो -3, अब -3 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 5 इस माइनस से गुना करेंगे ब्रैकेट को, तब माइनस प्लस माइनस का m और फिर माइनस प्लस माइनस का 3 का वर्ग, आपका निकल के आ जाएगा 25 बराबर 9 प्लस 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 और माइनस का 5, सॉरी m, 5 में से 3 तो 2 और माइनस का m। क्लियर। अब देखिए बने रहना है चैनल पर, मन करे भागना है तो भाग जाइए ना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दुलार से प्यार से सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे अंदर 440 का करंट पैदा हो जाए, है ना। पच्चीस बराबर 2, अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये 9 है सॉरी, प्लस का 2 और माइनस का m। अब देखिए स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, 1 मिनट मैं क्षमा चाहूँगा, स्क्वायर होगा यहाँ। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस 9 को इधर ले आइए तो 25 में से 9 जाए कितना बचेगा 16 बचेगा, बराबर यहाँ 2 माइनस m का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर तो m का स्क्वायर और माइनस का 2ab तो 2 दूना 4m। ठीक है, 16 प्लस का 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 4 प्लस का m स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का m स्क्वायर, माइनस का 4m इधर आएगा तो प्लस का 4m, सब दाहिने तरफ वाला को बाएं बुला लिए, बराबर में क्या 0। अब देखिए माइनस का m स्क्वायर प्लस का 4m बढ़ते क्रम में, और 16 में से 4 घटा के कितना 12 बराबर 0। ठीक है, अब गुणनखंड बन गया, क्या बन गया गुणनखंड, d बराबर 0 d पर बनाइए या गुणनखंड पे बनाइए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला पद को तीसरा पद से गुना कर देंगे तो माइनस का 12m स्क्वायर आएगा, अब 12 का टुकड़ा करेंगे तो 2 छक्का 12 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी आपका टुकड़ा बिल्कुल सही है। माइनस का m स्क्वायर प्लस का 6m माइनस का 2m प्लस का 12 बराबर 0, माइनस m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 6 बचेगा, इधर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 6 होगा बराबर 0। ये सब करना आता होगा, नहीं तो हम पुनः बता सकते हैं। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक ही रंग हो गया तो एक ही ब्रैकेट वाला लिखेंगे, एक m माइनस 6, इधर बच गया माइनस का m और माइनस का 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का मान 0 है तो अलग अलग रख देंगे। यदि m माइनस 6 इक्वल टू 0 तो देयर फोर m इक्वल टू हो जाएगा -6, उधर जाएगा बॉर्डर के उस साइड जाएगा तो माइनस में तो प्लस का 6 आ जाएगा, तथा हसमत हो जाएगा, तथा माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो
और देयरफॉर m बराबर क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए m का 2 मान आ गया कि नहीं आया, -2 और 6 आया कि नहीं आया, आपने सिद्ध कर लिया कि नहीं कर लिया। जो m का 2 आंसर आएगा, एक प्लस का 6 और दूसरा माइनस का 2, यही आपको सिद्ध करना था, लिख देंगे। ये असिद्ध नहीं रहा, आपका चावल सिद्ध हो गया है, भात बन गया है, ठीक है। अब मन होगा तो खा लीजिए, क्या खा लेंगे ना, अर्थात बना लीजिए, खाने का मतलब बना लीजिए। अगर आपको मेरा प्रश्न का जवाब अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्त मुझे कहना नहीं पड़े, इस मैथ्स टाइगर चैनल को आप इतना सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना सब्सक्राइब कर दीजिए, जो मिथिलांचल में आपके प्रेम प्यार आशीर्वाद से, है ना, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जानते हैं मेरी बात को। तब तक के लिए जय हिंद।